हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए PYQs करने वाले हैं, लगभग 30 क्वेश्चंस जो कि TGT, PGT, LT ग्रेड और GIC में आ चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बने रही वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द इक्वेशंस y.a=x.b where y is the young modulus of elasticity, a the area of cross section and b is a dimensionless unit quantity. The dimensional formula for x. अब यहाँ पर हमें डायमेंशनल फार्मूला बताना है x के लिए। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए पता होना चाहिए कि जो यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस के लिए एक मॉडुलस की वही डायमेंशन होती है जो प्रेशर की होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ml -1 t -2, ये होती है यंग मॉडुलस की। और इसके मल्टीप्लाई में दिया है एरिया। ओके, तो एरिया के लिए हम लिखेंगे L2 और नीचे क्या डिवाइड करेंगे, हमें x का फाइंड करना है। b यहाँ पर डायमेंशन लेस है। L2 की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml t -2। ओके, तो ml t -2 यहाँ पर डायमेंशन होगी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ml t -2। ओके, ऑप्शन डी। यंग मॉडुलस की डायमेंशन वही होती है जो प्रेशर की होती है। यहाँ से हम देख सकते हैं यंग मॉडुलस y = होता है, देखिए F/A। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रेस, और नीचे होता है स्ट्रेन। ठीक है, तो जो स्ट्रेन होता है उसकी डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस है। और यहाँ पर F/A स्ट्रेस है। स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशन एक ही होती है। तो यहाँ से क्या आएगी, ml -1 t -2, और L2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ml t -2। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। द मॉलिक्यूल विच हैज़ द लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट अमंग्स द फॉलोइंग इज। इसमें सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, हमें ये चेक करना है। देखिए CH4, तो CH4 की अगर हम सिमेट्री की बात करें तो CH4 जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। टेट्राहेड्रल होती है इसकी। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसमें होगा उसमें डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अब दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पर CHCl3। CHCl3 में देखिए C हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, ये भी क्लोरीन लगेगा, इधर भी क्लोरीन। टेट्राहेड्रल होती है इसकी भी। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो Cl यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। CCl4 में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि CCl4 एक Cl एटम ऊपर आएगा, एक Cl नीचे आएगा, इस तरीके से 3 आएंगे नीचे। इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन ऊपर से Cl लगा हुआ है जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ करेंगे, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कमी आएगी इसके डायपोल मोमेंट में, लेकिन यहाँ पर डायपोल मोमेंट में कमी नहीं आएगी। तो इस वजह से यहाँ पर CHCl3 का डायपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा। ओके, सबसे ज़्यादा होगा। तो बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहाँ से वह चली थी। अब आपको पता है कि जब एक वस्तु एक जगह से चलती है और लौट करके वहीं आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 होता है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, उसका औसत वेग भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। मार्कोनिकॉफ का नियम से विचलन उपस्थिति में होता है। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मार्कोनिकॉफ्स रूल अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ। देखिए मार्कोनिकॉफ जो रूल है उसमें हम परऑक्साइड का यूज करते हैं। ओके, परऑक्साइड के यूज से ही यहाँ पर ये होता है। ओके, तो इसमें बी करेक्ट है, परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आपको पता हुआ कि कायरल एटम जिसमें होगा
कायरल एटम जिसमें होगा वही ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड पर डिफरेंट 4 एटम होना चाहिए। ओके, एक ही एटम पर जो सेंट्रल एटम है उस पर डिफरेंट 4 एटम होना चाहिए। किस में आएगा? देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है CH3 COOH C2H5 और इधर H, तो यही होगा क्योंकि 4 अलग अलग एटम लगे हुए हैं, 4 डिफरेंट एटम्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A एंड B आर नॉन जीरो वेक्टर्स विच ओबे द रिलेशन mod A plus B is equal to A minus B, then the angle between them is, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर A plus B ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। देखिए मैक्सिमम रिजल्टेंट मिनिमम रिजल्टेंट के इक्वल कब होता है? मैक्सिमम रिजल्टेंट मिनिमम रिजल्टेंट के इक्वल तभी हो पाएगा जब यहाँ एंगल 90 होगा। इसको हम करके देख लेते हैं। देखिए दोनों ओर हम स्क्वायर करेंगे, तो दोनों ओर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A डॉट B। ओके, यहाँ से देखिए A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, B स्क्वायर से B स्क्वायर, माइनस 2AB इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4AB इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए A डॉट B क्या आया, A डॉट B इज इक्वल टू 0 आया। A डॉट B को हम क्या लिखते हैं, AB कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा 0 कब आता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 होता है। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन सी 90। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस में ज्यामितीय समवेतता संभव है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज पॉसिबल इन, अब यहाँ पर देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करता है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पर देखिए प्रोपीन नहीं होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड होगा इसमें। ओके, सिंगल बॉन्ड होगा, और दूसरी चीज़ प्रोपीन में हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, C ये हो गया प्रोपेन। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं सिंगल बॉन्ड तब भी ये प्रोपीन है, ठीक है, नहीं तब भी प्रोपीन है, और यहाँ लगा देंगे तब भी एक ही बात है। तो यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है ये। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी 2 ब्यूटीन, ये सिमेट्रिक होगा। देखिए C, ठीक है, 4 एटम होंगे इसमें, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा 2 ब्यूटीन। ओके, 2 ब्यूटीन पर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके लिए देखिए हाइड्रोजन, ओके, और इसके लिए हाइड्रोजन ट्रांस, ओके, ट्रांस होगा। अगर हम एक ही साइड कर लेते हैं दोनों तब क्या होगा, तब यहाँ पर देखिए इस तरीके से ही तो होगा। अगर हम इस तरीके से कर देते हैं तो ये सिस होगा। ओके, तो सिस और ट्रांस दोनों बन रहे हैं, तो ये होगा ज्योमेट्रिक आइसोमर होगा ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखिए आगे देखेंगे, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। देखिए 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड का मतलब क्या है, यहाँ पर n गिवन है 2, ठीक है, 1 सेकेंड में 2 चक्कर लगा रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन होता है, देखिए A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। R ओमेगा के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2 पाई n, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर R। 4 पाई स्क्वायर n कितना होगा, n हमने पुट कर दिया 2 का स्क्वायर। R कितना है 25 को ये सेंटीमीटर में है तो हम मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16 पाई स्क्वायर, 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 चौके 4 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 ही आएगा। ओके, 1/4 इसको भाग कर देंगे तो 4 आएगा, 4 पाई स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल इज, ठीक है, एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? देखिए एक सीधा आएगा और एक उल्टा आएगा, ठीक है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, तो 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ द सैटेलाइट इज, अगर हमने जो रेडियस है उसको आधा कर दिया, ठीक है नहीं, जो रेडियस है उसको आधा कर दिया, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा है अर्धव्यास, तो अर्धव्यास भी रेडियस ही होगा। ओके, तो रेडियस को यहाँ पर कितना कर रहे हैं, 16 गुना कर रहे हैं। ठीक है, कितना गुना कर रहे हैं, 16 गुना। अगर हम रेडियस को 16 गुना कर देंगे तो क्या होगा, तब यहाँ पर कुछ इस तरीके से करेंगे। ओके, 16 गुना कर रहे हैं, पावर कितना होगा, 3। अब यहाँ से जो T2 आएगा, T1 इज इक्वल टू 16 की अगर हम पावर करेंगे 3 तो कितना आएगा, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, R से R कैंसिल कर लेंगे, और 16 की पावर 3/2। देखिए 2 से यहाँ पर 16 का अगर हम स्क्वायर रूट देखेंगे तो 4 होगा, और 4 की पावर 3 होगा 64। ठीक है, तो 64 टाइम्स हो जाएगा T1 का, तो पहले से 64 टाइम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, 64 दिन। ओके, 64 दिन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, दी ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज के एक्स की पावर -3/2 इन एक्स डायरेक्शन एट डिस्टेंस एक्स, कांस्टेंट के इज ग्रेटर देन 0। इफ पोटेंशियल एट infinity is 0, the potential at distance x will be। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए पोटेंशियल ये होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है, ओके, dv इज इक्वल टू EDR। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, E के प्लेस पर हम पुट करेंगे k x की पावर -3/2। ओके, और यहाँ से ये dx। अब देखिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, x की पावर -3 + 1 और नीचे हो जाएगा -3/2 प्लस, ओके, यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा c, ऊपर देखिए कितना आएगा, x की पावर -1/2 और नीचे आएगा -1/2। ओके, अब ये 2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे -2 और x आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा √x। ठीक है, तो ये 2k हो गया, 2k अपॉन √x, तो माइनस को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, तो 2k अपॉन √x आएगा, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। लिथियम के मैग्नीशियम के साथ समरूपता निम्नलिखित में से किन्हीं एक के कारण होती है। देखिए लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में क्या रिलेशन होता है, इसमें देखिए जो सेकंड पीरियड होता है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ में कुछ रिलेशन रखता है, जिसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड और थर्ड के एलिमेंट, ठीक है। तो लिथियम किसके साथ रिलेशन रखेगा, Mg मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में, फिर आता है इसके बाद में कार्बन और सिलिकॉन। तो जो बोरॉन है वो सिलिकॉन के साथ में रिलेशन रखता है। तो इस तरीके से ये विकर्ण संबंध है, ठीक है। तो बोथ हैव डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू, ठीक है। तो कोई एक कैपिलरी ट्यूब है, तो उसमें जो कोई भी लिक्विड है तो वो किस तरीके से राइज करता है, वो राइज करता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी संरचना ज्ञात नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट नॉन।
अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें संरचना ज्ञात करनी है, हमें ज्योमेट्री ज्ञात करनी है, तो क्या करते हैं, हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए z की वैल्यू फाइंड कर लो। z की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 जो सेंटर एटम है, सेंटर एटम की बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि Br है ब्रोमीन और इधर F5 है, तो ब्रोमीन जो होगा इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, F5 है यहाँ पर। उसके बाद में हम लिखते हैं मोनोवैलेंट, जो मोनोवैलेंट एटम होंगे उनको लिखेंगे, तो यहाँ पर F कितने हैं, 5 लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 12/2 कितना आ जाएगा, 6। तो इसके लिए तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 होगा, sp3d2। ICl5 के लिए चेक कर लेंगे, ICl5 के लिए चेक करेंगे तो इसके लिए भी क्या होगा, देखिए 1/2, I के लिए 7 होगा, Cl के लिए यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये भी कितना आएगा, 6 आएगा, sp3d2 आएगा इसका भी। अगर हम C को देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है Z इज इक्वल टू, इसके लिए कितना होगा, 7 + 6, ये 13 बन रहा है, 13/2। ठीक है, ये तो डेसिमल में आ रहा है और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसको हम नहीं बता सकते। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते तो यहाँ पर हम उसका स्ट्रक्चर भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए, दी लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 44% द पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेशन विल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4% अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं लेंथ को, देखिए सबसे पहले जो टाइम पीरियड होता है वो t = 2π√L/g होता है। ठीक है, सेकंड डोलक के लिए या सेकंड पेंडुलम के लिए। अगर हम यहाँ से L इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, L' = L + 44%। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 144/100 L, ये आएगा। अब इसके बाद में जब हम फाइंड करेंगे T'/T, तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए T'/T जब फाइंड करेंगे 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं L'/L। वैल्यू पुट करेंगे L' की, तो L' कितना आएगा, 144 L/100 और नीचे L से L कैंसिल हो जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट आएगा 12 और 100 का आएगा 10। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 5 = 10, 2 6 = 12। T'/T इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें और इधर 6/5 इसमें से 1 माइनस कर दें, तो ये T'-T/T मल्टीप्लाई 100 कर दें, 6 - 5/5 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा देखिए 1/5 मल्टीप्लाई 100। 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 20%। तो 20% इंक्रीज़ होगा, कितना इंक्रीज़ होगा, 20% इंक्रीज़ होगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, 20% इंक्रीज़ होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको MOT पता होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रिक बताते हैं इसके लिए। इसके लिए अगर ऐसे मानकर चलें कि अगर 14 है बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर नहीं 14, इलेक्ट्रॉन टोटल अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ठीक है, 13 होगा तो ये 0.5 घट जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 12 होगा तो ये 2 हो जाएगा। 11 होगा तो ये 1.5 हो जाएगा और 10 होगा तो ये हो जाएगा 1। ओके, अब ऐसे ही आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा। अगर 15 होगा तो ये हो जाएगा 2.5, फिर से माइनस होने लगेगा। अगर 16 होता है तो 2 आ जाएगा, 17 होता है तो आ जाएगा 1.5 और 18 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ओके, अब यहाँ से हम चेक करेंगे। देखिए O2 है, O2 अगर हम ऑक्सीजन, देखिए O2 जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने होंगे टोटल, 16 होंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 15। 15 के लिए कितना है 2.5। ठीक है, तो पहला कितना आ गया हमारा 2.5 आ गया। दूसरा देखते हैं O2 कितना है, 16 होंगे इलेक्ट्रॉन, 16 के लिए कितना होगा 2
उसके बाद में 2, उसके बाद देखिए O2 निगेटिव है, O2 जब निगेटिव है तो कितना हो जाएगा 17, तो ये और कम हो गया 1.5 हो गया, और O2 2 निगेटिव के लिए 18 हो जाएगा, तो इसके लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक बंद कोटि किसके लिए होगी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा ये 2.5, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें देखते हैं द टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन ऑफ अ मोनोएटमिक आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक प्रोसेसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखिए क्या होता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको यह ध्यान हो तो पी बी की पावर गामा होता है। ठीक है, अगर हम पी बी इज इक्वल टू एन आर टी से देखें इसको, पी के प्लेस पर पुट कर दें एन आर टी अपॉन बी, पी के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे एन आर टी अपॉन बी, बी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए टी, अब ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स n और r क्या है, गैस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम देखेंगे t और v, अब v की पावर गामा और नीचे भी b है तो ऊपर जाएगा ये, तो गामा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, तो ये वाला सही होगा। देखिए टी वी की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब टी बी की पावर गामा -1 किसके लिए बात हो रही है, ये मोनो एटमिक के लिए। तो मोनो एटमिक के लिए गामा क्या होता है, गामा होता है 3/2। अगर हम 3/2 पुट करेंगे और माइनस करेंगे 1 तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टी बी की पावर 1/2। ओके, ये देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा आपको पता है। ठीक है, गिब्स एनर्जी जो होती है, गिब्स एनर्जी के लिए होता है डेल जी इज इक्वल टू -NF/E। ठीक है, ई क्या है यहाँ पर, ई यहाँ पर, ठीक है, ई यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है, तो ई सेल यहाँ पर पुट करेंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम एन यहाँ अगर इस साइड पर प्लस रखते हैं तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। इसमें देखिए देयर इज अ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर मेटेलिक बॉल, इफ द बॉल इज हीटेड देन द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। देखिए अगर हम जो स्फेरिकल कैविटी है, ठीक है, जो मेटेलिक बॉल है उसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है, अगर हम बॉल को गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा, अंदर से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, क्वार्टर का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, कैविटी का जो आयतन होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, विल इंक्रीज़ या बढ़ेगा। ओके, ये देखिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके इज़ अ रिएक्शन ऑफ, तो रेडियो एक्टिव डिके जो होता है आपको पता है रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, n इज इक्वल टू n0 e की पावर -λ इंटू टी, ये होता है रेडियो एक्टिव डिके। इसको हम पहचान सकते हैं कौन सी कोटि का होगा, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी ये। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ले सकते हैं n और इधर n0 ले लें, डिवाइड में इसके e की पावर -λ इंटू टी। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें, ठीक है, लॉग, तो बेस e होगा। अगर हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा n/n0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log e की पावर -λ इंटू टी। ठीक है, बेस इसका e है, log n/n0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस का लैम्डा टी, और log e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये माइनस का लैम्डा इंटू टी आ गया। अब माइनस का लैम्डा इंटू टी का अगर हम इस तरफ, हमें जब लैम्डा फाइंड करना है या हमें टी फाइंड करना है, ओके, टी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा -1/λ log n/n0। अगर हम माइनस को हटाएंगे यहाँ से तो क्या आएगा, माइनस को अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा log, देखिए माइनस जाएगी पावर इधर,
ठीक है, माइनस पावर इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये n0 ऊपर पहुंच जाएगा और n नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसा। अगर हम बेस 10 ले लें, बेस अगर 10 ले लें तो ये हो जाएगा 2.303, नीचे लैम्डा आएगा और ये हो जाएगा लॉग, बेस हो जाएगा 10 n0 अपॉन n। ठीक है, ये आपको अगर ध्यान हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑर्डर। The efficiency of a Carnot engine is 25% if the temperature of its source is 327 डिग्री सेंटीग्रेड। The temperature of the sink must be। इसके लिए देखिए क्या होता है, ये होता है ईटा कैपेसिटी जो हम फाइंड करते हैं, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, तो ईटा कितना है, देखिए 25% है, तो 25% लिखेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 25 चौके हो गया 100। ठीक है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, हमें सिंक का ताप निकालना है, हमें टेम्परेचर निकालना है सिंक का। 327 को अगर हम चेंज करेंगे तो 327 प्लस हो जाएगा कितना, 273, और ये आएगा 600। वैल्यू पुट कर देंगे, ये 600 क्या है, ये 600 है T2। ओके, 600 क्या है, T2 है, तो T2 हो जाएगा 600 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 14, ये हो जाएगा 3 अपॉन 4। ओके, अब यहाँ से देखिए 600 अपॉन T1, 3 से अगर डिवाइड कर दें इसको तो 3 2 ज़ा 200 आ जाएगा, और T1 यहाँ से आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 800। अब ये जो 800 आया है, इस 800 में से अगर हम 273 माइनस करते हैं तो ये ज़्यादा आता है। एक मिनट यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर ये T1 है, ठीक है नहीं, तो ये T1 है, T1 की वैल्यू 600 होगी, तो ये पुट कर देंगे। फिर से कर लेते हैं इसको एक बार, जल्दबाजी में ये वैल्यू गलत रख दी हमने। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 4, ये 3 अपॉन 4 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, T1 गिवन है, T1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, T1 कितना है 600 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, सॉरी 3 अपॉन 4, 4 से अगर डिवाइड करेंगे देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 4 5 ज़ा 150 हो गया, 150 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो ये हो जाएगा 450। अब ये 450 किस में आएगा, केल्विन में, तो 450 में से माइनस कर देंगे 273। 273 जब माइनस करेंगे तो ये आएगा, माइनस कर लेंगे, देखिए 10 में से हम 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, यहाँ 4, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7 आएगा, तो ये आएगा 177, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, 177। इसमें देखिए व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ 614 कार्बन, इट इज़ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर टाइम गिवन है, ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है इसकी हाफ लाइफ। ओके, तो हाफ लाइफ कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इसका जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो गिवन है, ठीक है, वो गिवन है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड लेमडा, 0.693 डिवाइड लेमडा के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे 2.31 10 टू दी पावर -4। 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, तो ये कुछ आ जाएगा, देखिए 0.693 2.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा। अगर हम इसको
अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 6.93, 10⁻³ बचेगा। और यहाँ 2.31 अगर हम इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। ओके, 3 से डिवाइड, ठीक है, 3 गुना है इसका ये, तो ये हो गया आपका 3 × 10⁻³ ओके। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, 3 × 10⁻³ ईयर्स। इसमें देखिए, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता होगा कि डेल क्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। मतलब जो हीट है वो ना निकलती है, ना हम हीट को देते हैं और ना हम हीट को लेते हैं, तब वो प्रोसेस जो होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक तरीके से आइसोलेट कर दिया जाता है पूरा सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल क्यू इज इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। जब डेल क्यू 0 हो गया तो ये डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो ये कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। ओके, ओके, यहाँ पर देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये है आपका जब 9238 यूरेनियम विखंडित होता है तब अन्य उत्पाद के रूप में अधोलिखित में से कौन सा स्थायी तत्व बनता है। देखिए, जब भी नाभिकीय विखंडन होता है यूरेनियम का, तो जो लास्ट का एटम बनेगा, जो लास्ट का तत्व बनेगा, आखिर तत्व, स्थायी तत्व, वो बनेगा पीबी, ठीक है, सॉरी पीबी 206, ठीक है, पीबी 82 पीबी 206 ये होता है सबसे ज़्यादा स्थायी, ठीक है। नहीं, यहाँ पर देखिए फोकस दूरी +15 -15 दी हुई है। पतले लेंसों को स्पर्श में रखा जाता है, इस संयोजन लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसके लिए देखिए कॉम्बिनेशन की टोटल फोकस दूरी होती है, इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब एक प्लस में दी हुई है और एक माइनस में दी हुई है। एलसीएम लेंगे तो नीचे 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, तो माइनस का 1/60 आ रहा है, ठीक है। तो जो एफ आएगा वो माइनस का 60 आएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक के है, तो हमें इसका ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन को इन्होंने उल्टा कर दिया है। तो सबसे पहले इसका जो के है, पहले जो के है, बाद में जो के है उसको हमने कर दिया उल्टा, ठीक है। पहले वाले के का हमने उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो जो प्रोडक्ट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। मतलब इन्होंने पूरी रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए के की पावर -1/2, ठीक है। तो जो यहाँ पर साम्य स्थिरांक बनेगा वो के की पावर -1/2 बनेगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए K3 FeCN6 में Fe की संयोजकता है। इस केस में देखिए Cn की जो होती है वो -1 होती है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे K3 FeCN6। यहाँ पर देखिए K3 के लिए 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, ठीक है, प्लस का। Fe की हमें निकालना है तो इसको x ले लो। 6 की मल्टीप्लाई होगी -1 में, बराबर 0 के रखेंगे। 3 + x -6 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, यहाँ से आ गया x बराबर 3, तो x बराबर 3 आ गया। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन डी प्रवक्ता चयन परीक्षा, ये पीजीटी में आया हुआ है 2006 में। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, लगभग 30 क्वेश्चंस हमने इसमें कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। ओके, आपको इस चैनल से वीडियोस जो मिलेंगी वो हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, PYQ। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं आपके लिए, और आपको ये जो वीडियो मिलेगी वो आपको डेली 3 से
4 के बीच में मिल जाएगी, 3 से 4। ओके, 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपको वीडियो डेली मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।